श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इस परिवार की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माँ लक्ष्मी से आपके जीवन में धन संपदा व्यापार वृद्धि के लिए आपके जीवन में चल रही परेशानियों के लिए माँ लक्ष्मी से हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। इसलिए आप सभी लोग इस दीपावली पर मत चूकना इस उपाय को करने से, क्योंकि यदि आप चूक गए तो 1 वर्ष तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। पूरे 1 साल तक 3 दीपक आपको लगाना है 3 जगह पर। दीपावली की रात्रि में कितना भी कर्ज हो जरूर पूर्ण होगा और माता लक्ष्मी की कृपा होगी। आप अपार धन की प्राप्ति होगी और आप सभी को धन संपदा की वृद्धि के लिए उस उपाय को करना है। कितना भी बड़ा से बड़ा कर्ज होगा, दीपावली की एक छोटे से उपाय में आपका यह कर्ज अवश्य चूकेगा, क्योंकि दीपावली की रात्रि माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की रात्रि होती है। और इसलिए हम सभी को 3 जगह दीपक लगाना है, त्रिक दीप लगाना है। कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है? दीपावली की रात्रि भूल कर भी चूकना नहीं है। आपको क्या चीज डाल देने से दीपक में माता लक्ष्मी की कृपा हम पर सदा बनी रहती है। हमारे मान सम्मान में जो कमियां हो रही हैं, हमारे ऊपर जो कर्ज का बोझ लद गया है, हम उसे उठा नहीं पा रहे हैं, निश्चित है माँ लक्ष्मी कृपा करेंगी। एक बार इस दीपावली की रात्रि आप सभी लोग इस उपाय को जरूर करना। एक दीपक आपको माता सरस्वती के लिए लगाना है और दूसरा दीपक हम सभी को भगवान गणेश जी के लिए लगाना है और तीसरा दीपक हम सभी को माता लक्ष्मी की वृद्धि के लिए लगाना है। तो कौन सा दीपक लगाएं, गोल बत्ती या लंबी बत्ती? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से दीपक लगाना है। इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह से दीपक, अब इस तरह से दीपक लेना है, परंतु आपको मिट्टी का दीपक लेना है। आटे का भी बना सकते हो, परंतु मिट्टी का दीपक ना मिल पाए तो आप आटे का बनाइए, परंतु उसमें नमक ना मिला। और आपको इस दीपक को पूरे दीपक को आपको तेल से भर लेना है। किससे? तेल से भर लेना है। पूरे दीपक को तेल से भर लेना है। तेल से भरने के बाद जो इसमें ये बत्ती लगी हुई है, इस बत्ती को अपने हाथों से बनाना है, रुई से। भूल कर भी आप यदि मार्केट से रेडीमेड चीज़ों का प्रयोग ना करें, पूज्य गुरु जी कहते हैं अपने हाथों से बत्ती बनाएं प्यारी सी, और आपको इस तरह से दीपक आपको लगा देना है। इस तरह से दीपक आपको हम सभी को सजा लेना। इस तरह से दीपक सजा ले बत्ती, और इसमें भूल कर भी गौ माता का घी डालें। गौ माता का घी या तेल का दीपक, यदि घी हो तो सोने पर सुहागा। यदि आपकी सामर्थ्यता अनुसार, यदि आप सामर्थ्यता नहीं है तो आप तेल का दीपक इस तरह से बना लें। और आपको 2 दीपक बनाना है। 2 दीपक आपको इस तरह से बनाना है। एक दीपक आपको इस तरह से गोल बत्ती का लगाना है। गोल बत्ती का इस तरह से दीपक हमें लगा लेना है। दीपक आपको ले लेना है, लेकर के पास जो भी वृक्ष नजदीक हो, पीपल का वृक्ष है तो आप पीपल वृक्ष के नीचे चले जाएं, परंतु आपको पहले वहां पर आसन स्वरूप में आपको एक पत्ता ही तोड़कर रख लेना है। वहीं पर गिरा रहेगा, उसी पत्ते को आप लेकर उस पर आप दीपक लगाएं, या फिर वहां पर जहां पर आप दीपक है वहां पर आप एक स्वास्तिक अवश्य बना दें। एक स्वास्तिक बना दे या फिर आप एक पत्ते का प्रयोग जरूर करें, या फिर कोई अन्न का दाना ही ले लें, थोड़े से अन्न के ऊपर दीपक, क्योंकि दीपक को आसन पर जरूर लगाएं। अपने जीवन में चल रही आर्थिक समस्याओं के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए। निश्चित है माँ लक्ष्मी आप सभी पर जरूर कृपावान होगी। और दूसरा दीपक आपको इस प्रकार से, कोई सा भी वृक्ष हो, आंवले का यहीं पर भी आपको एक पत्ता लेना है थोड़ा सा, या फिर आप चावल के दाने ही लेकर
एक दीपक है, उसमें आपको कमल गट्टा डाल लेना है। क्या? कमल गट्टा। कमल गट्टा अवश्य डालें, क्योंकि कमल गट्टा धन संपदा की वृद्धि करता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराने का बहुत ही सरल और सहज ही साधन है, इसलिए कमल गट्टे का प्रयोग अवश्य करें। फिर दूसरा दीपक, यहाँ पर तीसरा दीपक हम सभी को बेल पेड़ के नीचे, कहाँ पर? बेल पेड़ के नीचे, वहाँ पर एक दीपक थोड़ा सा आसन रखकर एक कमल गट्टा डालकर दीपक में प्रज्वलित कर देना है। चाहो तो आप तीनों दीपक को एक ही वृक्ष के नीचे अवश्य प्रज्वलित करें। यदि आप वृक्ष नहीं है आपके पास, कहीं पर कोई सा भी वृक्ष हो, पूज्य गुरु जी कहते हैं इन तीनों में से कोई सा भी वृक्ष हो तो वहाँ पर आप दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। 3 दीपक, जिसमें से 2 दीपक लंबी बत्ती के, 1 दीपक गोल बत्ती का। आपको सबसे पहले दीपक को इस प्रकार से रखना है और पहले अपने हाथों हथेली का इस्तेमाल करके अपने हथेली पर रखकर एक दीपक वहाँ पर माता अपने हथेली पर रखकर दीप को प्रज्वलित करें, फिर वहाँ पर रखें उस वृक्ष के नीचे और अपने कर्जे का भान देते हुए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ हम पर कृपा करो। मैं इतने साल से, जितने भी साल से आपके पास समस्या है धन संपदा की, आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, क्योंकि आपके द्वारा की गई दीपावली की रात्रि में की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। क्योंकि इसलिए हम सभी को ज़रूर इस उपाय को करना चाहिए। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हे भगवान हमारे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य कराइए और माता रिद्धि सिद्धि माँ अन्नपूर्णा का हमारे घर में सदा सदा के लिए निवास रहे और अपने द्वार पर स्वास्थ्य ज़रूर बनाए। दीपदान अपने घर पर करें, बड़े ही प्रसन्नचित भाव से माँ लक्ष्मी भगवान गणेश का पूजन विधि विधान से करें और इस त्रिक दीप वाला उपाय करने से बिल्कुल भी ना चूकना, क्योंकि 3 जगह दीपक लगा हमारी समस्याएं का हमें निराकरण मिल रहा है, तो हमें इस उपाय को करने से नहीं चूकना चाहिए। पहला दीपक आप माता सरस्वती के लिए और दूसरा दीपक भगवान गणेश जी के लिए, तीसरा दीपक माता लक्ष्मी की वृद्धि के लिए आपको गोल बत्ती का दीपक यहाँ पर ज़रूर लगाना है। माता लक्ष्मी के लिए गोल बत्ती का दीपक लगाकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि माँ हम पर कृपा करें, हमारे घर पर इतने दिन से आपकी कृपा नहीं हो रही है, तो ऐसे प्रार्थना आप अवश्य कर लें। निश्चित है माता लक्ष्मी हम सभी पर कृपा जरूर करेंगे दीपावली की रात्रि। जय माँ लक्ष्मी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। से और इसमें आपको इस तरह से कमल गट्टे का अवश्य प्रयोग करना है, जो कि पंसारी की दुकान पर मिलेगी और हवन करते समय हम सभी लोग इसका ज़रूर प्रयोग करते हैं। इस तरह से कमल गट्टा, एक एक कमल गट्टा आप डाल ले। देखिए कमल गट्टा यही चीज़ है जिसे डाल देने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर सदा बनी रहती है। कितना भी भारी से भारी कर्ज मुक्ति का, दीपावली की रात्रि कर्ज मुक्ति की अंतिम रात्रि, इसलिए आप सभी लोग चूकना मत। रात्रि के